सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो जितने भी स्टूडेंट यूजी सेकेंड सेमेस्टर के हैं 24 से 28 वाले, आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है। तो आप सबको मालूम है कि हम लोग एक ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही बस अपने से 100 क्वेश्चन करवा दिए, 1000 क्वेश्चन करवा दिए। नहीं, ये तरीका गलत है। 10 क्वेश्चन ही आता है आपके एग्ज़ाम में, और वो 10 क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। तो पर सब यूनिट से मैंने 10 क्वेश्चन चूज किया है, हर यूनिट से 10 सवाल। इसका एक का ऑलरेडी 10 सवाल का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम लोग अभी इसके बारे में बात करेंगे, फिलॉसफी एंड प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका 10 या 15 सवाल, ठीक है। तो सिलेबस दिखा दिए, और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा हमारे टारगेट मिशन के टेलीग्राम ग्रुप में। सो लेट्स सी। सो यहाँ देखिए कि मेजर माइनर एमडीसी सबके लिए ये जो है वीडियो हेल्पफुल होगा, और यूनिट फिलॉसफी एंड प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले हिंदी में भी प्रीएम्बल और इंग्लिश में भी प्रीएम्बल लिख दिए हैं। तो यहाँ पे हम आपको एक बार समझा देते हैं थोड़ा, क्योंकि बाकी सब इजी हो जाएगा। देखिए, प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रीफेस है कि अगर इसको जान लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये है क्या। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रीएम्बल बहुत अच्छे से पढ़ना हो तो लेक्चर दिया गया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, हम उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो प्रीएम्बल में बस याद रखिएगा भारत के लोगों का, और भारत एक प्रमुख मतलब देखिए यहाँ पे जो है क्या क्या है, सॉवरेन है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और हम मतलब एम क्या है, क्या देंगे भारत को? तो जस्टिस देंगे, सोशल में, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी देंगे, लिबर्टी होगा किस में? थॉट में, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्कशिप। इक्वलिटी होगा। इसको जो है बहुत अच्छे से हम समझाए हैं, अगर यहाँ पे समझाया जाए तो फिर वही बात है कि व्यू के लिए टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एमसीक्यू करेंगे, बट ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, द टर्म सेकुलर इन द प्रीएम्बल मीन्स, जो टर्म सेकुलर है वो प्रीएम्बल में उसका मतलब क्या होगा? सेकुलर वर्ड कहाँ पहले है? ये देखिए, सेकुलर वर्ड इसमें यहाँ है, ठीक है, और इसको ऐड किया गया है। ऐड मतलब क्या होता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वहाँ उस टाइम पे ये प्रीएम्बल में ये शब्द नहीं था, इसको जो है प्रीएम्बल में ऐड किया गया है। कौन से अमेंडमेंट से? 42nd अमेंडमेंट से। और ये पीवाईक्यू में भी पूछा गया है, 42nd अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब हम बताए हैं फर्स्ट लेक्चर में भी। तो इसमें बताया गया कि इस मतलब का क्या है, इसका मतलब यहाँ पे है इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। हमारे भारत में, हमारे प्यारे प्यारे भारत में सारे रिलीजन क्या होगा? इक्वल होगा। सेकुलर का मतलब यानी कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही होता है। दूसरा देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट, हम भारत के लोग, ये क्या दर्शाता है? तो हमारे यहाँ ये दर्शाता है पॉपुलर सॉवरेनिटी, जन सत्ता है, ठीक है। हमारे यहाँ जो जो सत्ता है, जो पावर है, वो किसके हाथ में है? जो है जनता के हाथ में है, ठीक है, जनता के हाथ में है। ये हो गया। सेकंड, थर्ड देखिए, विच वर्ड हैज इंसर्ट इन द प्रीएम्बल बाई 42nd अमेंडमेंट, यानी कि जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं था ओरिजिनल में, तो इसको इसमें डाला गया है, जोड़ा गया है। कौन सा वर्ड? तो सोशलिस्ट वर्ड। 3 वर्ड जोड़ा गया है, आप बताइएगा कमेंट में कि कौन सा 3 वर्ड जोड़ा गया है? सोशलिस्ट वर्ड। फैटर्निटी इन द प्रीएम्बल इंश्योर, जो ये प्रीएम्बल में बंधुता, बंधुता मतलब जो भाईचारा का जो है, किसकी गारंटी देता है? तो ये गारंटी देता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यानी कि देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए ये वाला इंग्लिश का लाइन, फैटर्निटी एज्यूमिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, आपका यानी कि यहाँ पे पढ़ लीजिए, उन सब व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता मतलब भाईचारा बढ़ाने के लिए फर्टर्निटी वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द प्रीएम्बल द प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू, कौन से केस में, कौन से जजमेंट में बताया गया था कि जो प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो वो है केशवानंद भारती केस। जब आप लोग छोटे अभी हैं इस फील्ड में, जब आप बड़े होइएगा इस फील्ड में और कोई भी कंपटीशन का तैयारी करिएगा तो याद करिएगा कि दीदी हम लोग को उस टाइम पे ये केस के बारे में पढ़ाई थी, केशवानंद भारती केस। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई। अभी ये बस इतना ही है, लेकिन आप जब बड़े होइएगा, बड़े अंदर कभी मेंस लिखिएगा तो ये केस वन ऑफ द बेस्ट, मतलब हर जजमेंट इसका यूजफुल होता है, हर टाइम इसका जजमेंट यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द प्रीएम्बल, मतलब प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है। तो ये तभी होगा जब आपको पूरा प्रीएम्बल याद होगा। जिस बच्चे ने प्रीएम्बल याद करके कॉपी में लिख दिया, टॉपर तो एकदम 100%। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस जुडिशरी के बारे में डायरेक्टली मेंशन नहीं है हमारे प्रीएम्बल में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच वैल्यू रिलेट टू द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने के लिए इसमें कौन सा वैल्यू आपको दिखता है। तो इक्वलिटी, समानता, समानता मतलब क्या है कि अनटचेबिलिटी वगैरह कुछ भी नहीं करना है, छुआछूत का जो है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द वर्ड सोशली सेकुलर इंटीग्रिटी वेयर एडेड इन, यही सवाल हम आपसे पूछे कि 3 चीज़ इस प्रीएम्बल में पहले नहीं था जिसको जोड़ा गया था, और वो कौन सा, 42nd अमेंडमेंट से। अमेंडमेंट का मतलब कि चेंजिंग, इसको जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया। अब जोड़ने को हिंदी में ऐसे तो हम लोग अपने भाषा में जोड़ना कह देंगे, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन का लैंग्वेज है तो अमेंडमेंट कहेंगे। और कौन से ईयर में, आपको ईयर बताना है, ठीक है, ईयर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन प्रीएम्बल इज इंस्पायर बाय, इंडियन जो प्रीएम्बल ये है ये किन से इंस्पायर है। तो नेहरू जी के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से। ठीक है, नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिए थे और उसी को कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बनाया गया कि इस तरह का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो इसको जोड़ा गया प्रीएम्बल के नाम से। अच्छे अच्छे लोगों को भी ये बात ज़्यादातर नहीं पता होता है। देखिए, इंडिया इज द डिस्क्राइब इन द प्रीएम्बल एज, प्रस्तावना में भारत को किस रूप से वर्णित किया गया है। तो इसको वर्णित किया गया है सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक, एकदम पहला वाला लाइन यहाँ देखिए, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो हम हिंदी और इंग्लिश में इसीलिए दिए हैं कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप इसको याद कर लीजिएगा, और उसी से जिसको प्रीएम्बल याद होगा वो आराम से कंप्लीट कर लेंगे। सो इस तरह से हम लोग का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब 10 कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये कि हम इसमें 50 सवाल करवा दें और इसमें से 2 सवाल आए, तो ये गलत अप्रोच है। आप हर यूनिट का 10-10 क्वेश्चन करिए और पैटर्न हम बता देते हैं तो आपको समझ में आएगा। पैटर्न क्या है, पैटर्न है 10 MCQ, 4 शॉर्ट, 3 लॉन्ग। ये 10-2 यानी कि 20 नंबर का, ये 4-5 यानी कि 20 नंबर का, ये 3 और 10 को यानी कि 30 नंबर का ये। तो मेरे भाई बहन आप लोग बताइएगा, सब समझदार हो तुम लोग, कि 10 क्वेश्चन के लिए क्या 1000 क्वेश्चन करोगे। और अगर 1000 क्वेश्चन तुम 10 क्वेश्चन के लिए कर रहे हो तो तुम मूर्ख हो। ठीक है, तुम मूर्ख हो। 10 क्वेश्चन के लिए कम से कम, देखो यहाँ पे मेरा क्या है, आपके पास क्या ऑप्शन है, यूनिट वाइज है क्वेश्चन। हम हर यूनिट से 10 क्वेश्चन कर लिए, बस हो गया। आना होगा तो यहीं से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 10 क्वेश्चन, अब इससे 100 क्वेश्चन करो, इससे 100 क्वेश्चन, इससे 100, इससे 100, इससे 100 क्वेश्चन अगर आ गया एक 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 एक, तो ये वही पढ़िए जो, मतलब हम अगर इतना दे रहे हैं तो हमको मिलना भी चाहिए, उसका आउटपुट भी मिलना चाहिए। अगर ये बात जिसको अच्छा लगे तो भैया तुम लाइक कमेंट शेयर जो भी होता है करना। नेक्स्ट वीडियो बताना, हम नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करेंगे। अब बाकी यूट्यूब का ज़माना है, जिसको लाइव देखना है 1-1 घंटे का वीडियो, टॉप 1000 MCQ, टॉप 2 लाख MCQ, कैरी ऑन, क्योंकि हम इस चैनल पर हम आपको एग्ज़ाम बूस्टर करवा रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 100% की गारंटी दे रहे हैं कि आएगा ही आएगा। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी सारे बच्चे जो समझदार हैं वो, अगर ये बात मतलब समझदार और मूर्ख का बात ही नहीं है, ये बात अगर क्लियर हुआ होगा तो आप लोग मेंशन कर दीजिएगा कि हाँ भाई सब कुछ क्लियर हो गया और नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग MCQ चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।